मैं पृथ्वीराज चौहान आज मैं महोबा को भारत के नक्शे से मिटा दूंगा। हम रोकेंगे पृथ्वीराज चौहान को। क्या होता है जब दो भाई पूरी दिल्ली सल्तनत से टकरा जाते हैं? ये कोई किंवदंती नहीं, ये अल्लाह और उदल का सच है। आज आप उनकी वो आखिरी लड़ाई देखेंगे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये वो पन्ने हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। इस लड़ाई का अंत जाने बिना आप बुंदेलखंड की सच्ची वीरता को कभी नहीं समझ पाएंगे। दिल्ली सल्तनत की आंखें महोबा पर गड़ चुकी थीं। ये 12वीं सदी का वो दौर था जब जमीन के एक टुकड़े के लिए हजारों सिर काट दिए जाते थे। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना महोबा की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, ये एक तूफान था जो बुंदेलखंड के नामो निशान को मिटाने आ रहा था। एक तरफ दिल्ली का वो सम्राट जिसने दुनिया जीती थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य महोबा। ये लड़ाई शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। इस जंग की असली वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ राज्य का विस्तार था? नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत थी। ये वो दौर था जब वीरों की परीक्षा हर रोज होती थी। पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सैनिक जो किसी दूसरी लड़ाई से लौट रहे थे, उन्होंने महोबा में पनाह मांगी, लेकिन महोबा के राजा परमाल ने उन्हें पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार दिल्ली के सम्राट को सीधी चुनौती थी। पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कसम खाई वो इस अपमान का बदला लेंगे और महोबा को मिट्टी में मिला देंगे। महोबा के किले में खौफ का माहौल था। राजा परमाल जानते थे कि वो अपनी सेना के दम पर दिल्ली को एक दिन भी नहीं रोक सकते। उनका सारा घमंड, उनकी सारी अकड़ अब डर में बदल चुकी थी। महोबा की गलियों में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई जानता था कि अंत बहुत करीब है। औरतें अपने बच्चों को घरों में छिपा रही थीं। सैनिक जानते थे कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, महोबा के वो दो सबसे बड़े रक्षक कहाँ थे? वो दो भाई जिनके नाम से दुश्मन कांप उठते थे, वो योद्धा जिन्हें मां शारदा का वरदान प्राप्त था, अल्लाह और उदल। महोबा की असली ताकत, वो अपनी ही धरती की रक्षा के लिए मौजूद नहीं थे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी मातृभूमि पर हमला हो रहा हो और उसके सबसे बड़े योद्धा ही गायब हों। इसका जवाब था राजा परमाल का अपना घमंड। कुछ समय पहले राजा परमाल ने एक छोटी सी कहासुनी पर अपने सबसे वफादार सेनापतियों अल्लाह और तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे अपमानित किया था। सिर्फ अपमानित नहीं, उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। दोनों भाई अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महोबा छोड़कर कन्नौज के राजा जयचंद के पास चले गए थे। अब पृथ्वीराज की सेना ने महोबा को चारों तरफ से घेर लिया था। किले के बाहर लाखों सैनिक मौत बनकर खड़े थे। अंदर राजा परमाल अपनी खत्म होती उम्मीद को देख रहे थे। उनकी रानी मल्हना ने अपने पति से साफ कहा, अगर महोबा को बचाना है तो सिर्फ दो लोग बचा सकते हैं, अल्लाह और उदल। परमाल का सिर शर्म से झुका था। जिस राजा ने उन्हें निकाला था वो अब किस मुंह से मदद मांगे? रानी मल्हना ने एक आखिरी पत्र लिखा। एक दूत को अपनी जान पर खेलकर कन्नौज भेजा गया। वो दूत अल्लाह उदल तक पहुंच गया। उसने महोबा की बर्बादी की खबर सुनाई। उसने बताया कि कैसे उनकी धरती, उनके लोग दिल्ली के हाथों कुचले जाने वाले हैं। अल्लाह और उदल ने वो खत पढ़ा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने अपमान का बदला लेते और महोबा को जलने देते, या फिर उस राजा को माफ कर देते जिसने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके लिए अपमान से बड़ी मातृभूमि थी। अल्लाह और उदल के खून में गुस्सा नहीं, वफादारी उबाल मार रही थी। वो जानते थे कि यह वक्त राजा से नफरत का नहीं, बल्कि राज्य से प्यार निभाने का है। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद से इजाजत मांगी। ये बहुत मुश्किल था। जयचंद नहीं चाहता था कि उसके दो सबसे बड़े योद्धा उस महोबा को बचाने जाएं, जिसका राजा परमाल उसका भी दुश्मन था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने समझाया कि महोबा का राजा इसी लायक है, लेकिन उदल ने जवाब दिया, राजा आते जाते रहते हैं, महाराज धरती वही रहती है। हम उस मिट्टी का कर्ज चुकाने जा रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। जयचंद को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दोनों भाई बिजली की रफ्तार से महोबा के लिए निकले। जब वो महोबा के टूटे हुए दरवाजों पर पहुंचे तो पूरे शहर ने उन्हें देखा। मरी हुई उम्मीदों में अचानक जान आ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। राजा परमाल खुद किले से नीचे उतरे। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों से अपने के अपमान के लिए माफी मांगी। तब अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, महाराज, ये वक्त माफी का नहीं, युद्ध का है। हम यहाँ आपके लिए नहीं, महोबा की मिट्टी के लिए लड़ने आए हैं। उस रात युद्ध की रणनीति बनी। दुश्मन की सेना एक समंदर थी और महोबा की सेना बस एक तालाब।
पृथ्वीराज के पास एक से बढ़कर एक सेनापति थे। महोबा के पास थे सिर्फ 2 भाई, पर ये 2 भाई ही लाखों पर भारी थे। उदल, जो हमेशा से ज्यादा गुस्सैल और निडर थे, उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली। कल का सूरज ढलने से पहले दिल्ली की सेना को बुंदेलखंड की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अगली सुबह किले के फाटक खुले। एक तरफ दिल्ली की लाखों की सेना, दूसरी तरफ हाथ में नंगी तलवारें लिए अल्हा और उदल। ये युद्ध नहीं था, ये आत्महत्या लगती थी। पर लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि इन भाइयों को साधारण इंसान समझना सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें मां शारदा का वो वरदान प्राप्त था जो उन्हें अजेय बनाता था। युद्ध का बिगुल बजा। उदल, जो सब्र करना नहीं जानते थे, अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना में ऐसे घुस गए जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में घुसता है। वो एक इंसान नहीं, तूफान की तरह लग रहे थे। जहां तक उनकी नजर जाती, सिर्फ कटे हुए सिर दिखते। दिल्ली के सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये एक अकेला आदमी है या कोई दैवी शक्ति। उदल ने पृथ्वीराज की पहली व्यूह रचना को अकेले दम पर तहस नहस कर दिया। वो लड़ नहीं रहे थे, वो कत्लेआम मचा रहे थे। दिल्ली की सेना में खलबली मच गई। उदल का एक ही मकसद था, पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचना। वो सेना को चीरते हुए बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे। तभी पृथ्वीराज ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो जानता था कि उदल को ताकत से नहीं, दिमाग से रोकना होगा। उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति को आगे किया। उदल, जो जीत के जोश में थे, सीधा आगे बढ़े। वो नहीं जानते थे कि वो पृथ्वीराज चौहान के सबसे घातक जाल में फंसने जा रहे थे। वो जाल था धोखा, एक ऐसा जाल जिसे पृथ्वीराज ने खास उदल के लिए बुना था। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि उदल को ताकत से आमने सामने के युद्ध में हराना नामुमकिन है। जैसे ही उदल जीत के जोश में दुश्मन की सेना के केंद्र में पहुंचे, वो रुक गए। उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये कोई आम घेराबंदी नहीं थी, ये एक चक्रव्यूह था। पृथ्वीराज के सबसे खूंखार सेनापति काका कान्ह और चामुंडा राय अपनी पूरी टुकड़ियों के साथ सिर्फ उदल का इंतजार कर रहे थे। ये युद्ध नहीं था, ये हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। उदल मुस्कुराए, उन्हें मौत का डर नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और अकेले ही हजारों से भिड़ गए। वो एक इंसान नहीं, साक्षात महाकाल लग रहे थे। जहां उनकी तलवार चलती, वहां लाशों के ढेर लग जाते। दिल्ली के सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि इस अकेले आदमी को मारना नामुमकिन है। उदल उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने ही वाले थे। तभी दिल्ली के सेनापतियों ने वो किया जो युद्ध के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया। उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। जब उदल एक सैनिक से लड़ रहे थे, तभी काका कान्ह ने पीछे से उन पर वार किया। ये धोखा था, ये पीठ पर छुरा घोंपना था। उदल चौंके। उन्होंने मुड़कर कान्ह को देखा और अगले ही पल कान्ह का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर वो एक पल की चूक महंगी पड़ गई। जैसे ही उदल मुड़े, हजारों तीरों की बारिश ने उन्हें ढंक लिया। एक भाला पीछे से आया और उनकी छाती को चीरता हुआ निकल गया। अजय उदल जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही पूरी दिल्ली की सेना ने जीत का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने महोबा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ये खबर एक तीर की तरह अल्लाह तक पहुंची। महोबा अनाथ हो गया है। उदल को धोखे से मारा गया। उदल की चिता बाद में जलेगी, पहले पृथ्वीराज की चिता जलकर खाक होगी। एक भाई की लाश देखकर दूसरे भाई की कसम ने महोबा की धरती हिला दी थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिशोध की वो आग थी जिसमें दिल्ली का तख्त जलने वाला था। आल्हा का क्रोध अब कयामत लाने को तैयार था। महोबा की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और चारों तरफ गिद्ध मड़रा रहे थे। उदल का बेजान शरीर रणभूमि में पड़ा था, लेकिन उसकी खुली आंखों में अभी भी वही आग थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा कि जीत उनकी हो गई है। जश्न की आवाजें आसमान छू रही थीं, मगर वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वे भूल रहे थे कि उदल सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह आल्हा का प्राण था। आल्हा उस वक्त शिविर में थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब कभी हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक घायल संदेशवाहक ने खून से लथपथ हालत में आल्हा के खेमे में कदम रखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने कांपते हुए आल्हा के चरणों में गिरकर कहा, महोबा अनाथ हो गया है। उदल को धोखे से मारा गया है।
ये सुनते ही आल्हा का शरीर पत्थर का हो गया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। क्या एक शांत हो चुका ज्वालामुखी फिर से फट सकता है? आल्हा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध का लावा उबलने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी तलवार नौलखा की तरफ देखा जो सालों से शांत पड़ी थी। आल्हा ने तलवार मुट्ठी में भींची और गरजते हुए कहा, जब तक ऊदल के हत्यारों को नर्क नहीं भेज देता यह तलवार अब म्यान में वापस नहीं जाएगी। आल्हा का यह रूप देखकर साथी भी सिहर उठे। यह इंसान नहीं साक्षात काल खड़ा था। उन्होंने तुरंत घोड़े की लगाम थामी और महोबा की ओर तूफान की तरह निकल पड़े। जैसे ही वे रणभूमि में पहुंचे वहां छाया शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। पृथ्वीराज की लाखों की सेना के सामने आल्हा चट्टान बनकर खड़े थे। पृथ्वीराज ने उन्हें देखा लेकिन तभी आल्हा ने अपनी कमर से कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर पृथ्वीराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज थी ऊदल का खून से सना हुआ साफा। आल्हा ने उस लाल कपड़े को अपने माथे पर कसकर बांधा। यह अब युद्ध का नहीं महाविनाश का संकेत था। आल्हा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पृथ्वीराज की सेना के बीच कूद पड़े। मंजर भयानक था। आल्हा की तलवार जिस तरफ भी घूमती वहां सिर्फ कटे हुए सर और हाथ दिखाई देते। हाथियों को वे गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज धरती पर उतर आए हों। सैनिक डर के मारे अपने हथियार फेंककर भाग रहे थे। पृथ्वीराज की अजेय मानी जाने वाली सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। क्या एक प्रतिशोध इतना ताकतवर हो सकता है कि लोहे की दीवारों को भी पिघला दे? आल्हा ने रणभूमि के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और दहाड़ कर कहा, पृथ्वीराज छिप मत, आज तेरा काल तुझे पुकार रहा है। ये ललकार सुनकर पृथ्वीराज के सबसे ताकतवर सेनापति चामुंडा राय ने आल्हा का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने अपना भाला आल्हा की ओर फेंका लेकिन आल्हा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसी भाले से चामुंडा राय के हाथी का मस्तक फोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ गिरा और चामुंडा राय धूल में मिल गया। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां एक अकेला योद्धा पूरी सेना को रौंद रहा था। आल्हा अब सीधे पृथ्वीराज के रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो पल आ गया। आल्हा ने पृथ्वीराज के रथ को तोड़ दिया और पृथ्वीराज चौहान जमीन पर गिर पड़े। आल्हा ने अपनी भारी तलवार उठाई। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वे वार करने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ आल्हा, अनर्थ मत करो। आल्हा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां उनके गुरु गोरखनाथ खड़े थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गुरु गोरखनाथ अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक ऐसी परछाई खड़ी थी जिसे देखकर आल्हा के हाथों से तलवार छूटकर गिर गई, क्योंकि वह परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं मां शारदा का एक दिव्य आभास थी। आल्हा अपनी कुलदेवी के सामने शस्त्र कैसे उठा सकते थे? उनका हाथ हवा में ही जम गया। गुरु गोरखनाथ ने आगे बढ़कर आल्हा के क्रोधित चेहरे को देखा। माहौल में अजीब सी शांति छा गई थी। गुरु ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, आल्हा, यह प्रतिशोध तुझे शांति नहीं देगा। पृथ्वीराज का अंत तेरे हाथों नहीं लिखा है। यह सुनते ही आल्हा का वह विकराल रूप पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जिस भाई के लिए उन्होंने मौत का तांडव मचाया, क्या वह वापस आएगा? बिल्कुल नहीं। आल्हा ने कांपते हुए होठों से पूछा, तो क्या ऊदल की मौत का कोई मोल नहीं? गुरु गोरखनाथ ने पृथ्वीराज की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, जीवन दान मृत्यु से बड़ा दंड है। इसे जिंदा छोड़ दो ताकि यह हर पल अपनी हार के बोझ तले दबे। यह फैसला आसान नहीं था। आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो उस वक्त आल्हा के सीने में होगा। शिकार सामने था, तलवार हाथ में थी, मगर बदला अधूरा छोड़ना था। आल्हा ने एक भयानक चीख मारी और अपनी प्रसिद्ध तलवार नौलखा को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। तलवार की नोक धरती को चीरती हुई पाताल में धंस गई। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे कभी हथियार नहीं उठाएंगे। आल्हा तो अमर हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पृथ्वीराज के कान में क्या कहा? वो कौन सी भविष्यवाणी थी जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का इतिहास बदल दिया? ये राज बहुत गहरा है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा और उस भविष्यवाणी का सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें पार्ट 2। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है।